देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संसद में दिए गए बयान के खिलाफ शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री के विरोध में अमित शाह माफी मांगो, जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को बाबा साहब का अपमान मानकर गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम आगरा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान शिल्पी, दलित, मजदूर, वंचित समाज और महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि अमित शाह के बयान से भाजपा की दलित और बहुजन समाज के मसीहा के प्रति मानसिकता उजागर हो गई है। कांग्रेस ने बाबा साहब को भगवान की उपाधि देकर कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में माफी मांगे, अन्यथा की स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह को पद मुक्त करने की मांग की है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके लिए आज महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन देने आए हैं कि बाबा साहब दलितों के, गरीबों के, नौजवानों के, दबे कुचले इन सब के लिए भगवान हैं और ये जो बाबा साहब के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा वो हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहा है। हम बाबा साहब को भगवान का दर्जा देते हैं, हम भगवान मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे और जो बाबा साहब का अपमान करेगा उसे इस हिंदुस्तान में राजनीति करने का और संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का ये वो लोग अपमान कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान को अपने खत्म करना चाहते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी यही बार बार कह रहे हैं कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है और अमित शाह का जो कल का पर संसद के अंदर जो बयान है वो ये साबित करता है कि ये न बाबा साहब को मानते हैं, न बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं। ये देश को, संसद को, सबको खत्म करना चाहते हैं। ये अपना राजतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते। लगातार माफी की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। आपकी क्या मांग है? अगर अमित शाह संसद के अंदर माफी नहीं मांगेगा तो इस हिंदुस्तान का आम आदमी, दलित, वंचित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूर ये माफी मांगने पे मजबूर कर देगा। अमित शाह को भी माफी मांगनी पड़ेगी और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, बाबा साहब को भगवान मानता है। आज दलित, मजदूर, किसान सबके मसीहा बाबा साहब का जो अमित शाह ने संसद में अपमान किया है उसके लिए हम लोग सभी पूरा हिंदुस्तान राष्ट्रपति जी से मांग करता है कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी अंत तक जाएंगे जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। आज हम लोग शांतिप्रिय तरीके से कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने का हमारा ऊपर से कार्यक्रम था। हम शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन दे रहे थे। हमें इस तरीके से रोका जा रहा है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी को रोका जाए। और मैं बता दूं, देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से संसद में बयान दिया है 140 करोड़ जनता का अपमान है, क्योंकि 140 करोड़ जनता की अगुवाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इस देश का संविधान लिखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा पेट का काला कपट पूरे देश के सामने आया संसद के माध्यम से। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है मैं समझता हूं कि ये बहुत घोर निंदनीय है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 140 करोड़ जनता के भगवान अगुवाई हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे भगवान है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, हमें कलम की ताकत दी है, जिस कलम से आज हम लोग पूरा देश चल रहा है। मगर गृह मंत्री शायद भूल चुके थे जिन्होंने इस तरीके का संसद में बयान दिया। तत्काल रूप से ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद को सस्पेंड करके संसद से बाहर करना चाहिए। मगर देश की सरकार मौन है, देश के प्रधानमंत्री मौन है, तो जाहिर होता है आरएसएस की मानसिकता से कि ये लोग अंबेडकर विचारधारा से विरोधी है। हजार वार्षिक उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा से
आज हमारा जो पूरा संगठन है जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें कल जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे और इन्होंने बैरिकेडिंग की थी, इस तरह की थी, कांटे लगा दिए और जंजीरें लगा दी, जिस तरह से कि वो कोई कांग्रेसी नहीं, आम जनता नहीं, वो कोई आतंकवादी या खालिस्तानी है। लेकिन उसी तरह से आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, तो जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेके तो हम लोगों की आवाज़ को कांग्रेस की दबाई जा रहा था, सुना ही नहीं जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने संसद में और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में अपमानित शब्द कहे, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उनसे वो माफ़ी मांगे, संसद में मांगे, देश की जनता से मांगे, क्योंकि जो बाबा साहब हैं वो किसी एक जाति धर्म के नहीं, वो हम सबके भगवान हैं और उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का संसद में बैठ के जो अमित शाह ने जो अपमान किया है, दलितों के भगवान है, मसीहा हैं, हम अपमान नहीं सहेंगे, इस्तीफा देना ही पड़ेगा अमित शाह को। ये दिखावे की राजनीति करते हैं, ये तो हमेशा दलितों के विरोधी है, हमेशा विरोधी रहे हैं। भगवा पहनने से ये दलितों के मसीहा नहीं बन जाएंगे। बाबा साहब केवल एकमात्र भगवान है दलितों के, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ेगा।